बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, 13 जून को ईरान और इज़राइल के दरमियान बाकायदा तौर पे जंग शुरू हुई। बेसिकली इज़राइल ने हमला किया ईरान पे और ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। अब मामला ईरान और इज़राइल का है, मगर पाकिस्तान में बैठे बहुत सारे अक्सर व बेशतर ऐसे लोग हैं जिनके पेट में मरोड़ इस बात का उठ रहा है कि देखिए ना कि इमरान खान ने इज़राइल की मज़म्मत नहीं की, ईरान के ऊपर हमला किया और इज़राइल की मज़म्मत नहीं की इमरान खान ने। इंडिया के ऊपर, इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन में इंडिया के ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने ट्वीट कर दिया या करवा दिया, तो अब इज़राइल की मज़म्मत क्यों नहीं करे। और वो ये साबित करना चाहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो इज़राइल के लिए एक नरम गोशा रखते हैं। इसकी बहुत सारी हकीकतें हैं जो एक के बाद खुलती चली जा रही हैं। या तो आप इस चीज़ को तस्लीम कर लें कि इमरान खान वाहिद एक की प्लेयर है पूरे पाकिस्तान के सियासी सिस्टम का, जिसके बग़ैर आपकी सियासत की गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, या आप ये तस्लीम कर लें कि इमरान खान इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी ज़िंदगी का अगला दिन नहीं चढ़ता जब तक इमरान खान साहब के बारे में बातचीत नहीं हो जाती। अब पहले तो एक शख्स जेल में है, आपको इस चीज़ पे भी ताज्जुब भी है और मसाइल भी हैं कि इमरान खान साहब जेल से बैठ के किस तरह से अपनी चीज़ें बाहर आर्टिकल्स की सूरत में छपवा देते हैं, ट्वीट्स कर लेते हैं, उनका ट्विटर हैंडल पाकिस्तान मंगवाना चाहते हैं। फिर आपको इस बात की भी तकलीफ़ है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इज़राइल की मज़म्मत नहीं करते। तो बेसिकली इज़राइल के एजेंट होने का जो एक इल्ज़ाम था इमरान खान साहब के ऊपर, वो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने लगाया था। मौलाना फजलुर रहमान साहब ख़ुद अपने इस इल्ज़ाम से पीछे ये कह के हट गए थे कुछ अर्सा पहले कि ये सियासी इल्ज़ामात होते हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो ये साबित हुआ कि इमरान खान साहब इज़राइली एजेंट नहीं हैं। अब ये साबित किया जा रहा है कि देखिए ना कि इज़राइल की जो लोग बाहर के मुल्कों में बैठे हुए अंग्रेज़ जो इज़राइल की और ईरान की इस जंग में इज़राइल का साथ दे रहे हैं, बेसिकली ये वही लॉबी है, वही लोग हैं जो इमरान खान साहब के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। कहीं ये तय नहीं है कि जो इज़राइल की बात कर रहा है वो इमरान खान का हिमायती है, या उससे ये साबित होता है कि इमरान खान इज़राइल का एजेंट है। इमरान खान ने नेतन्याहू के साथ क्या कुछ नहीं किया था, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इज़राइल को तस्लीम करवाने के हवाले से एक वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ऊपर किस तरह से दबाव था, उसकी कहानी कुछ ऐसे लोग भी बयान करते हैं जो उन मीटिंग्स का हिस्सा रहे जहां पर इज़राइल को इंगेज करने के हवाले से बातचीत होती रही और इमरान खान साहब के ऊपर दबाव डाला जाता रहा। एक बड़ी तू तकरार इस बात पे भी हो रही है कि हमज़ा अली अब्बासी ने जो इंटरव्यू दिया मंसूर अली खान साहब को, उसके बाद पीटीआई का जो फॉलोअर है वो बहुत ज़्यादा मायूस हुआ है और वो पीटीआई का साथ छोड़ के तो हुकूमत की सफ़ों में जाकर खड़ा हो गया। कुछ इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या वजह बनी हमज़ा अली अब्बासी को अचानक से सामने आने की। लेकिन उससे पहले ये जो इज़राइल की रट लगाई हुई है कि इमरान खान साहब ने इज़राइल की मज़म्मत नहीं की, तो उसकी एक मीटिंग का अहवाल आपको सुनाते हैं। हामिद मीर साहब पाकिस्तान के मायनाज़ सहाफ़ी हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं और पाकिस्तान की सियासी दरीचों के अंदर क्या गुफ्तगू होती है वो उन तक तकरीबन पहुँच जाती है। इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म होते हुए जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे पाकिस्तान के, तो उस दौरान एक टेंशन बनी पाकिस्तान और भारत के दरमियान साल 2019 में। और साल 2019 में जब पाकिस्तान और इंडिया की टेंशन थी तो इंडिया का साथ इज़राइल ने उस वक्त दिया। तो जनरल बाजवा ने पीएम सेक्रेटेरिएट में एक मीटिंग कॉल की। उस मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब भी थे, आर्मी चीफ थे और सहाफ़ियों में हामिद मीर साहब भी मौजूद थे। अब उस मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब को प्रेशराइज़ किया गया, ये हामिद मीर साहब ख़ुद बयान करते हैं। वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को प्रेशराइज़ इस बात के लिए किया गया कि आप इज़राइल को इंगेज करें, और इमरान खान साहब इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। और इमरान खान पे प्रेशर डालने वाले उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे। उन्होंने इमरान खान साहब को प्रेशराइज़ किया कि आप इसराइल को इसलिए इंगेज करें कि मुफ्त का एक कंधा है जो कि इंडिया को मिल गया है, और बहुत सारे जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो तो अब इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं, तो कोई इसमें मुज़ायका नहीं है कि अगर हम इसराइल को इंगेज अपने साथ करते हैं। तो इमरान खान साहब उस चीज़ के लिए तैयार नहीं थे। सिर्फ़ एक इज़राइल का मामला नहीं था, बेशतर ऐसे मामला थे जिसके ऊपर इमरान खान साहब और जनरल बाजवा के दरमियान इख्तलाफ था, और वो इख्तलाफ फिर बाद में एक पहाड़ बना। वो पहाड़ किस तरह से तोड़ा गया, क्या कुछ हुआ पीटीआई के साथ, अब खान साहब के साथ क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं ये रोज़े रोशन की तरह अयां हैं बिल्कुल। लेकिन इमरान खान साहब को मीर साहब कहते हैं कि मैंने उनसे ये कहा कि कायद-ए-आज़म की जो पॉलिसी थी इज़राइल के हवाले से हमें वही रखनी चाहिए, क्योंकि ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है, किसी और का पाकिस्तान नहीं। और इमरान खान साहब इस बात पे मुत्तफ़िक़ थे।
उन्होंने इजराइल को इंगेज करने से इनकार कर दिया और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो सारी दुनिया के सामने है, इवन के पाकिस्तान के सामने है। अब जो ये लोग समझते हैं ना कि इमरान खान साहब इजरायली एजेंट हैं, इमरान खान साहब को मुख्तलिफ तरीक़ों से फंसाने के जो तरीक़े इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पीटीआई के ऊपर भी सोचा जा रहा है कि चूँकि पीटीआई को बनाने वाले जनरल बाजवा थे तो पैट्रन इन चीफ भी वही होंगे। एक उड़ रही है अफवाह, लेकिन पीटीआई को बनाने का दावा तो बहुत सारे लोगों का था। उसमें जहांगीर तरीन साहब का भी एक दावा था कि मैंने पीटीआई बनाई, मैंने जहाज़ भर भर के लोगों को लाया, मैंने पैसा खर्च किया, मैंने अपना जहाज़ खर्च किया। लेकिन पीटीआई जिसके नाम के साथ थी, जिसके नाम के साथ है, उसी नाम के साथ रहेगी। इसमें ग्रुप बन जाए तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन जो हकीकी और असल पीटीआई है वो इमरान खान की है। इमरान खान पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है, दैट्स ऑल। अब आते हैं हमजा अली अब्बासी साहब के ऊपर। हमजा अली अब्बासी एक लंबे अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से किनारा कश हो चुके हैं। क्या वजह बनी कि हमजा अली अब्बासी को अचानक से नमूदार किया गया और एक ऐसे चैनल के ऊपर लाकर बिठाया गया जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। इल्ज़ाम है, मैं इसमें सच या हकीकत की बात नहीं कहूँगी, बहुत सारे लोग इस पर बहुत बाकायदा प्रूफ्स के साथ बात करते हैं, लेकिन एक ऐसे चैनल पर लाकर बिठाया गया जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वहाँ पर हुकूमती सरपरस्ती हासिल है या किसी तरह ऐसी सरपरस्ती हासिल है जिससे व्यूज़ गेम बहुत ऊपर जाती है। बात हो रही है यहाँ पे मंसूर अली खान साहब की, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनके यूट्यूब चैनल के ऊपर हमजा अली अब्बासी साहब अचानक नमूदार हुए और इमरान खान साहब के हक़ में 4 और उनकी मुखालफत में 60 के करीब उन्होंने बातें की। उन्होंने कहा कि 2014 का धरना नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सियासत के अंदर हक़ और बातिल की कोई जंग नहीं होती, कोई मार्का नहीं होता, सियासत सिर्फ़ एक सियासत होती है। उन्होंने कहा कि 9 मई नहीं होना चाहिए था। उन्होंने मुर्द इल्ज़ाम ठहराया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। हमजा अली अब्बासी साहब को अचानक से नमूदार क्यों किया गया, उसकी वजह यह है कि इस वक्त GHQ हमला केस के हवाले से इमरान खान साहब के केसेस हैं। 9 मई के हवाले से इमरान खान साहब के केसेस हैं। अदालतों में इमरान खान साहब को किसी भी तरह रगेदने के लिए, लंबा एक जेल में अरसा गुजारने के लिए या मज़ीद कदगने लगाने के लिए कुछ ऐसे टैक्टिक्स इस्तेमाल होते हुए नज़र आ रहे हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि हमजा अली अब्बासी साहब को क्यों अचानक से लॉन्च किया गया। हमजा अली अब्बासी जो ये कहते हैं कि मैंने इस्लाम के लिए, इस्लामी तबलीग के लिए, इस्लामी तालीमात के लिए मैंने शोबिस से किनारा कशी की थी और पीटीआई का वो भी हिस्सा रहे और फिर वो अचानक से गायब हो गए। हमजा अली अब्बासी ने जो ये कहा कि सियासत में हक़ और बातिल की कोई जंग नहीं होती या हक़ और बातिल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है सियासत में, उसकी थोड़ी सी दुरुस्तगी करते हैं। शायद हमजा अली अब्बासी को अपनी गलती का अजाला करने का कुछ मौका मिल जाए। पहली बात यह है कि हमारे इस्लाम के हवाले से चंद मिसालें हैं। जब सुलह हुदैबिया हुआ तो सुलह हुदैबिया कुरैश मक्का और मुसलमानों के दरमियान जो एक कशीदगी जारी थी उसके लिए किया गया। सुलह हुदैबिया जो है वो एक सियासत के अंदर हक़ और बातिल की का मार्का था। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर है, उनके दौर के अंदर भी हक़ और बातिल की सियासत के ज़रिए कई ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। सबसे बढ़ के हज़रत इमाम हुसैन का वाक़या करबला हमारे सामने है, जो सियासत के मामलात में हक़ और बातिल का एक नज़रिया था, एक जंग थी, एक लड़ाई थी। फिर इसके अलावा अब्बासी तहरीक की मिसालें हमारे सामने मिलती हैं जब उमवी हुक्मरानों ने खिलाफ के सियासी और मजहबी तहरीक चलाई गई थी। सबसे बढ़ के सलाहुद्दीन अय्यूबी का भी हमारे सामने दौर है, लेकिन सबसे बढ़ के जिस मुल्क में हम रहते हैं उसका नाम है पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। पाकिस्तान का क़याम ही हक़ और बातिल के नज़रियाती पहलू के तहत वजूद में आया था। तो ये जो लोग कहते हैं कि हमजा अली अब्बासी साहब ये कहते हैं या उनकी तालीमात ये कहती हैं या उनके पास इस चीज़ का नॉलेज है कि सियासत में हक़ और बातिल नहीं होता, तो मेरा ख़्याल है कि उनका यही एक पूरे इंटरव्यू में अगर आप इस चीज़ का हवाला रख लें सामने तो आपको अंदाज़ा होगा कि बेसिकली ये इमरान खान साहब को उनके गिरद घेरा तंग करने के लिए ये सारी लॉन्चिंग हो रही है। और इमरान खान साहब जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं, सियासी कद उनका बढ़ता जा रहा है, कभी ऐसा कोई रहनुमा नहीं देखा जो जेल में बैठ के भी अपनी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहा हो। तो इमरान खान साहब जो है वो हर वो पत्ता खेल रहे हैं जिससे जेल के बाहर मौजूद लोग खुद को कैद में महसूस करते हैं। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़।